पुराने शहर की सकरी गलियां सुबह सुबह एक अलग ही संगीत से भर जाती थी। तो कहीं गली के मोड़ पर दूध वाले साइकिल से जा रहे थे और इन सब के बीच एक सजा छोटा सा ठेला, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राधिका के मशहूर दही भल्ले। ठेला रोज सुबह ठीक 7:30 बजे लग जाता था और 7:30 बजने से पहले ही 4-5 लोग वहां लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि राधिका सिर्फ दही भल्ले नहीं बेचती थी, वह बेचती थी अपने हाथों का प्यार। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। तभी पास में रहने वाला छोटा बच्चा मोहन बोल उठा, अरे राधिका दीदी, आज इतना स्वाद कैसे आ गया है? अरे आज क्या, हर रोज ही स्वाद अच्छा रहता है। नहीं दीदी, आज तो और भी ज्यादा स्वाद आ रहा है। क्योंकि आज मैंने दही को रात भर के लिए ठंडे पानी में रखा था, वो और मुलायम हो गया। लोग अक्सर यही सोचते कि राधिका रोज नए नए तरीके अपनाती है, पर असल में वह स्वाद इंसानी हाथों से कम और दिल की गर्माहट से ज्यादा आता था। ये ठेला उसका नहीं था, इसके पीछे थी एक कहानी। ये ठेला उसके पति राम बाबू का था, एक हंसमुख, मेहनती मगर हालातों से हारा हुआ आदमी। जब राधिका की शादी हुई थी, राम बाबू ने बड़े सपने दिखाए थे, एक दुकान खोलने का, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने का और राधिका को दुनिया की सारी खुशियां देने का। लेकिन मंजिलें उन लोगों को जल्दी नहीं मिलती जो हालात से लड़ना सीख जाते हैं। साल भर के अंदर राम बाबू की नौकरी चली गई, घर खर्च मुश्किल से चल पाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, राधिका, अगर मैं एक ठेला लगाऊं तो तुम्हें अजीब सा तो नहीं लगेगा ना? अगर आपके साथ रहना है तो महलों की क्या जरूरत, लेकिन आप ठेला किस चीज का लगाओगे? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं दही भल्ले का ठेला लगाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस फिर ठेले की शुरुआत हो गई और सबसे पहला दही भल्ला राम बाबू ने उसी दोपहर बनाया था। वही दही भल्ले जिनका स्वाद आज पूरे मोहल्ले को बांधे हुए था। लेकिन अब ठेले के पास राम बाबू नहीं था। उसकी अचानक मौत ने राधिका के जीवन को जैसे किसी ने बीच रास्ते में रोक दिया था। एक दिन पहले तक राम बाबू हंस रहा था, अगले दिन अस्पताल में था और कुछ ही देर में चुप। राधिका ने तो जैसे जीना ही भूल गई थी। कई दिनों तक तो घर से बाहर नहीं निकली, भोजन का स्वाद मिट चुका था, नींद दूर हो चुकी थी। जीवन ने तब एक कठोर फैसला उसके सामने रखा, या तो टूट जाओ या खुद को संभालो। एक सुबह राधिका ठेले के सामने खड़ी थी। उसने सारा सामान सेट किया और ठेला लगाया। उसी दिन मोहल्ले ने देखा, राधिका ने सिर्फ ठेला नहीं संभाला था, अपना जीवन भी वापस उठा लिया था। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। अब नाम वही था, स्वाद वही था, बस इंसान बदल गया था। लेकिन अब जिस मोहल्ले में राधिका अपना ठेला लगाती थी, वहाँ कुछ दूरी पर एक और ठेला वाला था। नाम था भानु। भानु तिकड़मी था, चालाक था और अपनी दुकान को सबसे आगे रखना चाहता था। उसे राधिका का ठेला बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले तो उसने इशारों में कहा कि औरतें ठेले का काम नहीं करते, अरे वह क्या मिलेगा, इतना महंगा बेचती है। लेकिन लोग राधिका के पास ही जाते। भानु की दुकान खाली रहने लगी। उसके मन में जलन बढ़ती गई। एक रात उसने धमकी भी दी, देख लेना, तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं बचेगा। राधिका के मन में डर बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत बांधी, क्योंकि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, अपने सपनों और राम बाबू की याद के लिए भी लड़ रही थी। एक दिन भानु ने हद कर दी। उसने नगरपालिका वाले को पैसे का लालच देकर राधिका के ठेले को हटवाने के लिए कहा। अगली सुबह जब पुलिस का अधिकारी आया, उसने कहा, तुम्हारा यह ठेला रास्ता रोकती है, तुम्हें यह ठेला अभी हटाना होगा, यह यहाँ नहीं लग सकता। साहब, यही मेरी रोजी रोटी है, अगर मैं ये ठेला हटा दूंगी तो कहाँ लगाऊंगी? देखो, हमें नहीं पता ये सब, हमें तो आदेश मिला है। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बैठने लगा। तभी वहाँ श्रेया आई। श्रेया भी नगरपालिका की कर्मचारी थी। उसने बोला, उसने कागज देखे, कुछ समझा, फिर अधिकारियों से बोली, लेकिन नियम के हिसाब से ये रोड पर नहीं है, ये रास्ता बाधित नहीं कर रही, ये तो कोने पर है, आप इसे नहीं हटा सकते। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? जी, मैं मेयर ऑफिस में काम करती हूँ और वहाँ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। पुलिस वाला चौंकता है और धीरे से कहता है, ठीक है, हम ऊपर से पूछकर बताएंगे। तभी श्रेया कहती है, दीदी चिंता मत कीजिए, आपका ठेला यहीं रहेगा। श्रेया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की।
उस दिन के बाद से वहाँ कोई पुलिस या सरकारी अधिकारी कभी भी नहीं आया। लेकिन ये बात भानु को पच नहीं रही थी। तभी वह एक दिन अपने एक साथी के साथ प्लान बनाता है कि वह उसके मसाले में कुछ मिला दे जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और उसका ठेला बंद हो जाए। अगली सुबह भानु का एक साथी राधिका के ठेले पर जाता और वो राधिका को बिना पता चले उसके मसाले में पेट में दस्त होने वाली दवाई डाल देता है और कहता है, दीदी कुछ भी कहो लेकिन आपके हाथों की बनी दही भल्ले और चाट बहुत अच्छी बनती है। और फिर वह वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद जो ग्राहक चाट भल्ले खाते उन्हें पेट में दर्द और दस्त जैसी बीमारी लग जाती। राधिका कुछ समझ पाती तभी वहाँ लोग कहने लगते हैं, दीदी क्या मिला दिया इसमें, पेट दर्द हो रहा है, दस्त हो रहे हैं। अरे राधिका, तुमने ये क्या खिला दिया है? मेरे बेटे को उसके पेट में दर्द हो रहा है, दस्त लग रहे हैं। ये देखते हुए वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वाला कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम्हारे खाने में कुछ मिलावट है जिस कारण लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। क्या मिलाया है इसमें बताओ। सर, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, जरूर किसी ने साथ कुछ छल किया है। ठीक है, लेकिन हमें आपके ठेले की तलाशी लेनी होगी और खाने के कुछ आइटम्स लेने होंगे जिसका टेस्ट होगा और पता चलेगा क्या मिला हुआ है। चेकिंग करते समय पुलिस वालों को एक खाली शीशी मिलती है जिस पर दस्त के बारे में लिखा हुआ था। तभी पुलिस का अधिकारी पूछता है, कहाँ से आई ये शीशी और इसके अंदर की दवाई ही शायद तुम्हारे किसी खाने के पदार्थ में मिली है जो कि सभी को नुकसान के रही है। बताओ ये कहाँ से लाई हो। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये सब नहीं मिलाती हूँ खाने में। लेकिन सर, मुझे एक आदमी पर शक है, वही ये कर सकता है। अच्छा, तो तुम्हें किस पर शक है? सर, सुबह ही मेरी दुकान पर भानु का दोस्त आया था और बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन फिर बिना कुछ खाए ही चला गया। उसी ने सब किया होगा, उसको बुला लीजिए। फिर भानु का दोस्त और भानु भी वही आ जाता है। तभी राधिका एक प्लेट दही भल्ले लगाती है और भानु के दोस्त को देती और कहती, ये लो भैया, एक प्लेट दही भल्ले खाओ। सुबह आप बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन बिना खाए ही चले गए थे। नहीं दीदी जी, मैं नहीं खाऊंगा। ये देख पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर कहता है, खा रहे हो या मैं अपने हिसाब से खिलाऊं? बोल। नहीं नहीं सर, मैं आपको सब सच बता देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगा। सर देखिए, मैंने ही इनके मसाले में वो दवाई मिलाई थी ताकि इनका ठेला बंद हो सके, लेकिन मुझसे ये काम भानु ने करवाया था और उसी ने ही कुछ पुलिस वालों को पहले भी पैसा देकर ठेला हटवाने के लिए कहा था। ये सुनकर पुलिस का अधिकारी भानु और उसके दोस्त को गाड़ी में ले जाता है। अब राधिका के ठेले को लेकर लोगों में और भी ज्यादा विश्वास जाग गया था और अब दूर दूर से उसके दही भल्ले खाने के लिए लोग आते हैं। अब वह खुशी खुशी ठेला लगाती और गांव में खुशी से रहती है। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।